मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले तो मुबारक हो। घाटी में आप लोग जीत रहे हैं, फुटप्रिंट्स वहां दिख रहे हैं आपके, लेकिन फिर भी जो नतीजे आ रहे हैं, गुपकार गठबंधन सबसे आगे चल रहा है कश्मीर के डीडीसी चुनाव में। कैसे देखते हैं नतीजों को? गौरव जी, जम्मू कश्मीर का ये रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप जो 56 बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती हुई दिख रही है। अभी भी काउंटिंग जारी है और ये बैलेट से चुनाव हुआ है, उसमें भी इतना जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है जो आपने अभी कहा कि जमहूरियत जीती है, लोकतंत्र जीता है। लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में 52% वोट जब हुआ तभी लोकतंत्र जीत गया था और श्रीनगर में भी कमल खिला है। हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव मान के चलते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का ये परफॉर्मेंस निश्चित रूप से हमें बहुत उत्साहित करने वाला है। और जो हम जानते थे, जैसे हम देख रहे थे कि मीर साहब के बेटे वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार से श्रीनगर में हार गए, ये एक इशारा है। कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे वो भी हार गए। तो कुल मिलाकर के आज कांग्रेस देखिए कहाँ है, जो हमें देख रहे हैं 23-24 सीट पे वो अभी आगे चल रही है। प्रदर्शन बहुत नीचे है, बहुत खराब है कह सकते हैं। लेकिन आपका जिससे सीधे मुकाबला था मनोज जी, वो था गुपकार गठबंधन। देखिए, और गुपकार गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में बीजेपी को आड़े हाथों लिया और अब तो वो यहां तक कह रहे हैं कि ये 370 पर रेफरेंडम है। आप मानते हैं ये बात? देखिए, ये डीडीसी का इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों ने अभी तक का जो व्यवस्था चल रहा था उससे अलग अपनी विकास के लिए किया है। और यही गुपकार गैंग है जो पहले कहता था कि हम चुनाव में नहीं शामिल होंगे जब तक तिरंगा झंडा नहीं हटाएंगे। तो ये सब कुछ के बाद पंचायत चुनाव का गुपकार के टीम ने विरोध किया था। आज वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल है ना, यही तो लोकतंत्र की जीत है। और हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया कि हम आज़ादी के समय भी इसी तिरंगे के लिए लड़े थे, हम अभी भी इसी तिरंगे के साथ और नरेंद्र मोदी जी के जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के साथ हम जम्मू आगे ले जाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नीतियों की बहुत बड़ी जीत है कि लोग शामिल हुए, लोकतंत्र जीता है और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत मजबूत होकर उभरी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा और श्रीनगर जैसी जगहों पर अगर बीजेपी जीत रही है तो वाकई बीजेपी की एक्सेप्टेंस अब घाटी में भी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनोज जी, इस इलेक्शन में हमने चीन की एंट्री देखी, पाकिस्तान की एंट्री देखी, तिरंगा झंडे तक को लेकर काफी बयानबाजी हुई, आपने भी अपने कई मंत्रियों की वहां पर फौज लगाई। तो ये जो नतीजे हैं, क्या लगता है अभी बीजेपी को और ज्यादा काम करने की जरूरत है? और जम्मू में भी बीजेपी के लिए जो कहा जा रहा था कि एक तरफा जीत होगी, वैसा वहां भी नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से हम कभी भी मेहनत करने से नहीं भागते, लेकिन आप एक बात बहुत जो महत्वपूर्ण है गौरव जी, और पूरे देश को आज टीवी9 भारतवर्ष देख रहे सभी लोगों को इसका एहसास होना चाहिए कि संविधान के दायरे में रह के जिसको भी जनता चुनती है उसको काम करने का अधिकार है। बट भारत के संविधान के दायरे में रह के, भारतीय लोकतंत्र के दायरे में रह के, और वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी सीट मिली है। अच्छा, तो हमें इससे फर्क पड़ता है। एक बात जो आपकी भी एक बात जिस पर हम दोनों लोग सहमत हैं वो है कि जमहूरियत की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो माहौल बनाया गया था उस पर बहुत बड़ी जीत है लोकतंत्र की। तो मुझे लगता है कि जब आप जैसे लोग सामने बैठे हों, और बिहार चुनाव में हमने देखा आपने क्या शानदार लोगों के लिए वोट की अपील की अपने सिंगिंग टैलेंट के जरिए, क्या जमहूरियत के लिए भी कोई गाना आपने सोचा है, जमहूरियत जिंदाबाद के लिए? हम भी जम्मू कश्मीर गए थे, हम भी प्रचार करके आए हैं और हम लोग जहाँ जहाँ गए वो सीटें हम लोग जीत भी रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से गौरव भाई, निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जीत रहा है लोकतंत्र,
ये तो सुंदर प्रस्थान है, देश दुनिया देख रही है, ये ही हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर की जमहूरियत का ये बड़ा इम्तहान है, जीत रहा है लोकतंत्र, ये ही हिंदुस्तान है। देखिए, इंडिपेंडेंट काफी हमारी सपोर्ट से लड़े हैं, इंडिपेंडेंट भी बहुत हमारे सपोर्ट से लड़े हैं और वो भी बड़ी संख्या में जीत रहे हैं। सो अगर दोनों को देखिएगा तो एक बहुत बड़ी विजय हम लोगों को मिल भी रही है। ऐसे भी देख सकते हैं मनोज जी, देखिए आप अकेले हैं, आपने कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, दूसरी तरफ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर की सालों पुरानी पार्टियां वो आपके साथ एक साथ आ गई, आपके खिलाफ एक साथ आ गई। तो अगर अलग अलग होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। हाँ, अगर अलग अलग होते तब तो फिर पूछना ही नहीं था, फिर तो उसका बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता। लेकिन हमें उससे जरा भी चिंता नहीं। आज हमने जम्मू कश्मीर, श्रीनगर घाटी के लोगों का दिल जीता है और बहुत जल्दी, हालांकि आज भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना, जो इंडिपेंडेंट की संख्या आपके टीवी पे दिख रही है उसमें बहुत सारी सीटें हमारे समर्थन वाली हैं। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। हालांकि फाइनल टैली जो भी आए उसके पहले हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये सत्य है कि इस पूरे परिदृश्य में जम्मू कश्मीर के हम बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि संविधान की जीत हो रही है, लोकतंत्र की नहीं। जीत एक चीज और हमने देखी पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में, खासकर घाटी में मनोज जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर काफी आतंकी हमले भी हुए, कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उसमें मौत भी हुई। तो बीजेपी ने काफी वहां पर मेहनत की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान तक गंवाई वहां पर। लेकिन क्या उतना आपको वहां पर उसका असर दिख रहा जितनी मेहनत आप लोगों ने की? क्या नतीजे उस मुताबिक आ रहे हैं? देखिए, हमने कहा ना कि एक तो 55-56 अभी हम चल रहे हैं और कुछ हमारे इंडिपेंडेंट भी हैं, तो इसको हम उत्साहवर्धक मान रहे हैं। अच्छा। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को, वैली को भ्रमित किया गया, उससे वो भ्रम टूट रहा है, इस चुनाव में वो दिख रहा है। देखिए, घाटी में भी कमल तो खिला है, पुलवामा में भी कमल खिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये हम जानते हुए कि ठीक है, जब ये वही गुपकार गैंग है जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, जो तमाम जनता के पैसे को अपने खर्च में यूज कर लेता था, यही लोग हैं। यही मेरा सवाल है। देखिए, मेरा यही सवाल है। देखिए, वही गुपकार गैंग जिसको आप गठबंधन, जिसको आप गुपकार गैंग कहते हैं, आपने रोशनी घोटाले का मुद्दा उठाया, आपने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। 370 सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि गुपकार गठबंधन का कहना ही है कि उनकी लड़ाई 370 के लिए है। उसके बाद अगर वो इतनी अच्छी या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गुपकार गठबंधन की अभी एक्सेप्टेंस है? ये मानना पड़ेगा। देखिए, गुपकार गैंग जब सब लोग मिल करके ये स्थिति में आए हैं, अलग अलग होते तो क्या होता। तो हम इसको भी बहुत उत्साहवर्धक मानते हैं। इन सब लोगों के मिलने के बाद भी, गुपकार गैंग के मिलने के बाद भी, अगर वो सिर्फ इतना ही सीट लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं आगे बीजेपी का जम्मू कश्मीर में भविष्य बहुत अच्छा है और इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के साथ हम बहुत आशान्वित हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।